हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम इन्फ्लेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे इन्फ्लेशन होता क्या है और हमारे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है कि हमारे जनरल प्राइस का लेवल जब हमारा इंक्रीज़ हो जाता है तब हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन जो कि अराइज हो जाती है। जनरल प्राइस से हमारा मतलब होता है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल जो गुड्स होती हैं उनका प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, हमारे सर्विसेज का प्राइस जो कि इंक्रीज़ हो जाए, तब हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन जो कि अराइज हो जाती है। इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग हम केन्स ने क्या व्यू दिया था कि उसका मानना ये था कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। उसका मानना ये था कि हमारा जो कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक में अगर कुछ भी चेंज आता है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाता है। यानी कि प्राइस अगर हमारा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो उसका इफ़ेक्ट उस वेजेस पे ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने दो तरीके से इन्फ्लेशन को डिवाइड किया है। एक होता है हमारा सेमी इन्फ्लेशन और एक होता है ओपन इन्फ्लेशन या फुल इन्फ्लेशन। सेमी इन्फ्लेशन को हम क्या कह सकते हैं, बोटल नेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं इसे। इसी में क्या होता है कि बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो प्राइस डू नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन एज ए क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी कि हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज़ नहीं होता है सेम प्रपोर्शन में, जिस मतलब कि हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी जिस प्रपोर्शन में हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। ये हमारी कंट्री के लिए एक गुड कंडीशन होती है, ठीक है। उससे रिवर्स हमारी क्या जाती है, ओपन और फुल इन्फ्लेशन कंडीशन। इसमें क्या होता है कि आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है। ये जो कंडीशन है ये बेड कंडीशन मानी जाती है हमारी कंट्री के लिए। इसमें क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज बट प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि जो हमारा मार्केट में मनी जो कि है वो मतलब इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन हमारा प्राइस जो कि है वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग हम एक डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली हमारा बेसिकली हम क्या शो करना चाहते हैं। इसमें हम शो करना चाहते हैं कि CIGP के इंक्रीज़ होने से हमारा AD जो कि इंक्रीज़ होगा और आल्सो हमारा Y भी इंक्रीज़ होगा। इसमें हमारा C से हमारा मतलब है कंज्यूमर, I से हमारा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, G से हमारा मतलब है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, P मेरा लिखना रह गया है, आप लिख लेना। P से हमारा मतलब है प्राइस। यानी कि अगर हमारा कंज्यूमर की डिमांड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और प्राइस हमारा इंक्रीज़ होगा तो हमारा क्या होगा, डिमांड जो कि है वो भी हमारी इंक्रीज़ होगी। वाई से हमारा मतलब है सेमी इन्फ्लेशन और ओपन इन्फ्लेशन। इसमें क्या मतलब, इसमें इमेज क्या शो हो रहा है कि अगर हमारी CIGP इंक्रीज़ होगा तो देन हमारी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होगी और आल्सो हमारी क्या इंक्रीज़ होगी, वाई इंक्रीज़ होगा। अब हम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं, उनके आगे सब पार्ट्स होते हैं, तो हम एक एक करके सभी को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि हम किसके बेस पे देखेंगे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। इसमें हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होता है हमारे ओपन इन्फ्लेशन, एक होता है सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो हमारा गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है कि वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो कि है कोई इंटरफेयर नहीं करती। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस इंक्रीज़ होती है, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है।
सेकंड क्या होता है कि इसमें डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज़ होता है किसके साथ, प्राइस के साथ। यानी अगर हमारा डिमांड और सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। सिंपल वर्ड में भी हमने यही लिखा है, ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है कि हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। इसमें जो कि है गवर्नमेंट हमारा कोई इंटरफेयर नहीं करती है, विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेयर। अब हम सेकंड देख लेते हैं, सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपना पार्टिसिपेशन इसमें देती है। गवर्नमेंट जो कि है टाइमली चेक करती है सिचुएशन को कि हमारा प्राइस या इन्फ्लेशन की कंडीशन तो नहीं इंक्रीज़ हो रही है या फिर हमारे प्राइसेस तो नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। गवर्नमेंट टाइमली चेक करती रहती है इन्फ्लेशन की कंडीशन को। इसमें क्या करते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट वो डाउन कर देती है। अगर हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो हमारी एक्सपेंडिचर जो कि है वो गवर्नमेंट जो कि कम कर देती है। एक्सपेंडिचर हमने फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा था कि हमारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट किस वे में करती है, यानी कि गवर्नमेंट जो कि एक्सपेंडिचर किस वे में करती है। जब गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बनाती है, गवर्नमेंट जब भी कोई भी अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, ये कब करती है लॉन्च, बेसिकली गवर्नमेंट जब हमारी डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। इन्फ्लेशन में क्या कर देती है कि वो उन प्रोजेक्ट को वहीं पर बंद कर देती है, क्योंकि इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। मनी हमारी मार्केट में पहले से ही ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ले आएगी या फिर अपने प्रोजेक्ट को ले आएगी तो हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन जो कि है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं चेंज इन बैंक डिपॉजिट कर देती है। स्प्रेस्ड इन्फ्लेशन मोर डेंजरस दैन ओपन इन्फ्लेशन। इसमें क्या है कि हमारी जो स्प्रेस्ड इन्फ्लेशन है वो डेंजरस है किससे, ओपन इन्फ्लेशन से। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है, हमारे क्यों हो जाती है ये हमारी डेंजरस, क्योंकि इसमें ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, रिसोर्स आर इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हम जो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वली होता है, तो ये हमारा बेसिकली मोर डेंजरस है। सेकंड हम क्लासिफिकेशन करते हैं इन्फ्लेशन की, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन। इसमें बेसिकली हम 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा वार टाइम इन्फ्लेशन, दूसरा होता है पोस्ट वार इन्फ्लेशन, थर्ड होता है हमारा पीस टाइम इन्फ्लेशन। वार टाइम इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी कंट्री में वॉर की कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में क्या करती है गवर्नमेंट, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादातर कहाँ पर उसकी सप्लाई करनी स्टार्ट कर देती है। यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई होती है वो ज़्यादा किस तरफ हो जाती है, जहाँ पर वॉर की कंडीशन अराइज हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो डिमांड जो कि इंक्रीज़ हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज़ क्यों कैसे हो जाएगी, मतलब कि जहाँ पर वॉर की कंडीशन है, अगर हम सारा प्रोडक्ट जो कि अपना उस तरफ भेज देंगे तो जो बाकी के पर्सन हैं उनकी डिमांड भी तो होगी ना उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, सप्लाई लेस हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो हमने उस तरफ भेज दिया। तो इससे क्या होगी, हमारी प्रोडक्ट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज़, सप्लाई डिक्रीज़। इसका सेकंड पार्ट है पोस्ट वार इन्फ्लेशन। पोस्ट वार इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी वॉर की कंडीशन जो कि है ख़त्म हो जाती है, आफ्टर वार इन्फ्लेशन ड्यू टू 2 रीज़न, 2 रीज़न से हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है वॉर, आफ्टर वॉर। पहला रीज़न क्या हो जाता है कि जो गवर्नमेंट spend large amount of money on the repairing construction of damages property like bridge और रेलवे से। यानी कि वॉर की कंडीशन में हमारा कोई भी नुकसान तो हुआ ही होगा, तो उसकी रिपेयरिंग में हमारा जो कि सारा मनी गवर्नमेंट लगा देती है। यानी कि गवर्नमेंट सारा मनी उसकी रिपेयरिंग रिकन्स्ट्रक्शन और मतलब कि जो डैमेजेस हुए हैं उनकी रिकन्स्ट्रक्शन और रिपेयरिंग करने में सारा मनी जो कि लगा देती है। तो उसमें क्या हो जाता है, हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन हो जाती है। सेकंड रीज़न क्या आता है कि गवर्नमेंट वॉर के टाइम पर जो पब्लिक से लोन लेती है तो उनकी रीपेमेंट में वो मनी जो कि है ज़्यादा स्पेंड
हो जाता है तो उसके केस में भी हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन जो कि है अराइज हो जाती है। थर्ड हमारा क्या होता है, पीस टाइम इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल सिचुएशन होती है, नो वॉर टाइम, यानी कि वॉर का कोई उसमें वॉर नहीं होता है इस टाइम पे। प्रोडक्शन जो कि है लेस होता है एंड करेंसी जो कि प्रिंट मोर हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो कम होता है और गवर्नमेंट जो कि है जो करेंसी की प्रिंट है वो ज़्यादा करवा लेती है। तो उस केस में भी हमारे क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो करेंसी का मोर प्रिंट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग किसे कहते हैं हम, करेंसी अगर मोर प्रिंट हो जाए उसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। थर्ड हम इन्फ्लेशन का टाइप देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन से हमारा इन्फ्लेशन कैसे होता है। इसमें सबसे पहले हमारा होता है क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है यहाँ पे रेंगना। इसमें हम देख लेते हैं कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना, वो मतलब कि चल नहीं पाता, वो मतलब घिसर घिसर के चलता है उस टाइम पे, उसे हम क्रीपिंग की कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, इसमें मतलब ऐसे हम लर्न इजीली कर पाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा आपको बोला है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है वो 2 to 3% होता है। इसमें जो कि हमारी गुड कंडीशन होती है, ये बेसिकली हमारी बिफोर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है। सेकंड कंडीशन क्या हो जाती है कि यानी कि जब बच्चा चलने लग जाता है, यानी कि ये हमारी कौन सी कंडीशन है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या कहता है कि हमारे चलना मतलब कि 4 to 5% जो कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है इसमें, ये भी हमारे कंट्री के लिए गुड कंडीशन होती है। बिफोर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, ये भी बिफोर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी बैड कंडीशन की तरफ हम मतलब कि हमारा ना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड हमारे आते हैं रनिंग। रनिंग में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 8 to 9% ऑफ इन्फ्लेशन आता है। ये बेसिकली हमारे कंट्री के लिए बैड कंडीशन है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है, आई थिंक ये 8 to 8.8%, 8.8% है हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट। पहले ये 12 था, अब ये 8 भी आ गया, तो ये देखा जाए तो एक तरीके से गुड ही हो रहा है, यानी कि हमारा कम हो रहा है। अगर इंक्रीज होता तो हम ही कह रहे थे कि बैड कंडीशन है। बेसिकली हमारा 80% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है अगर प्रेजेंट हमारे इंडिया का। ठीक है, ओके, अब हम देख लेते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में हम बेसिकली हमारा क्या होता है कि 9% से अबाव जो कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन चला जाता है, ये हमारी कंट्री के लिए बैड माना जाता है। ठीक है, बैड क्यों माना जाता है, अब ये देखो कि हमारी कंट्री में पुअर और मिडिल क्लास के जो पर्सन होते हैं वो मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, हमारी इंडिया क्या एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे पुअर और मिडिल क्लास के पर्सन जो कि ज़्यादातर रहते हैं। तो अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जो कि इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जो हमारे पुअर और मिडिल मैन होते हैं उनकी इनकम जो कि है बेसिकली एक फिक्स ही रहती है। तो हमारी इनकम तो उतनी रहेगी, और जो हम मतलब कि अब हमारी डिमांड तो बढ़ेगी, बेसिकली हमारे नीड्स हैं उन्हें तो हम फुलफ़िल करने की सोचेंगे, तो हमारी नीड नहीं फुलफिल हो पाएगी, क्योंकि हमारा जो इनकम का लेवल है वो तो सेम ही रहेगा, प्राइस क्योंकि हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बैड कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। इसमें बेसिकली हमारे टू आते हैं, एक होता है हमारा सेक्टोरियल, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव। सेक्टोरियल में हमारा क्या हो जाता है कि जब हमारे एक पर्टिकुलर सेक्टर में जब हमारा प्रोडक्ट का प्राइस हो जो कि है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में जब हमारे प्राइस जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टोरियल। दूसरा हमारा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली हमारी मतलब इसमें क्या होता है, एक कंट्री के यानी कि हमारी एक कंट्री के एक किसी पर्टिकुलर एरिया में अब जब सारे प्रोडक्ट का प्राइस जो कि इंक्रीज़ हो जाए, ये सारे का ना होके एक मतलब एक एक प्रोडक्ट का
कुछ एक का प्राइस जो कि इंक्रीज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। सेक्टोरियल में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का, और कॉम्प्रिहेंसिव में किसी एक पर्टिकुलर एरिया के सारे प्रोडक्ट या कुछ एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाए, तब हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। अच्छा, फिफ्थ और लास्ट पार्ट देख लेते हैं हम इन्फ्लेशन का, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन का। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस के टाइम पर हमारे इन्फ्लेशन कैसे होता है। फर्स्ट होता है हमारा वेजेस, सेकंड है प्रॉफिट, थर्ड है डेफिसिट, और फोर्थ है स्टेजफ्लेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा वेजेस। वेजेस का मतलब क्या है यहाँ पे, वेजेस से हमारे इन्फ्लेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि जब हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है, यानी कि वो मतलब कि राजी कर लेते हैं एक हायर वेजेस देने मतलब कि एक जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो उन्हें हायर वेजेस देने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनका जो मतलब कि ग्रुपिंग कह लेते हैं, यानी कि उनका ग्रुप है वो, उनका बार्गेनिंग पावर जो कि है वो ज़्यादा है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें क्या होगा, अगर हमारी जो वेजेस, अगर कोई भी कंपनी है वो ज़्यादा पे करेगी प्रोडक्शन कराने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगी, तो हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। सेकंड हमारा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या कह सकते हैं, मेकअप। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट रेशो होती है ना, वो प्रोडक्ट के प्राइस में, प्रोडक्ट के प्राइस में अगर हमारी प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है तो उस केस में भी हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। अच्छा, थर्ड है हमारा डेफिसिट। डेफिसिट में क्या हो जाता है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज, यानी कि डेफिसिट हमने पढ़ा था कि अगर हम जो हमारी करेंसी का प्रिंट, करेंसी ज़्यादा प्रिंट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट। इसमें क्या आगे बेसिकली हमारी मनी सप्लाई जो कि इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब हमारी आती है फोर्थ कंडीशन, स्टेजफ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा प्राइस एंड वेजेस इंक्रीज होते हैं एट द सेम टाइम, यानी कि जब हमारा प्राइस और वेजेस सेम टाइम पर इंक्रीज हो जाए वो क्या होता है, हमारे स्टेजफ्लेशन। केंज ने हमारा क्या कहा था कि नेगेटिव रिलेशनशिप है इनके बीच में, लेकिन स्टेजफ्लेशन के में क्या होता है कि हमारा प्राइस एंड वेजेस जो इंक्रीज होती है एट द सेम टाइम। अच्छा, हम देख लेते हैं इसमें केस ऑफ स्टेजफ्लेशन, यानी कि हमारे स्टेजफ्लेशन मतलब कैसे हमारा इन्फ्लेशन होता है, कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। सबसे पहला होता है रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि जो हमारे लेबर जो कि हैं काम करने के लिए राजी ही नहीं है, वो काम करना ही नहीं चाहते, तब हमारे स्टेजफ्लेशन की जो, अगर हमारे लेबर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका वेजेस होके इंक्रीज हो जाएगा, वेजेस इंक्रीज होंगे तो हमारा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड हमारा इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जब हमारे इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कि है प्राइस और वेजेस है इंक्रीज हो जाएंगे। थर्ड हमारा होता है ग्लोबल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल होते हैं उन जो हमें ज़रूरत है कि हमें प्रोडक्शन के लिए, अगर उनका प्राइस इंक्रीज हो जाए तो हमारा ऑटोमेटिकली प्राइस और वेजेस जो ये हैं सेम टाइम पर इंक्रीज हो जाएंगी। फोर्थ हमारा है इंक्रीज इन मनी वेजेस है, वो ही आ जाएगा कि हमारे बार्गेनिंग पावर जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा अच्छी है, तो हमारे इंक्रीज इन मनी वेजेस हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा प्राइस और वेजेस सेम टाइम पर इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही लर्निंग वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू गाइस।